हेलो फ्रेंड, मेरा नाम राज है और मैं लखनऊ से अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नर्सरी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक बहुत अच्छे आम के बारे में चर्चा करेंगे जो बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे ख़ास तौर से पॉपुलर है, मियाज़ाकी। और ये आखिर इतना महंगा क्यों होता है, ये एक सबसे बड़ी बात है। और ऐसी क्या इसकी फार्मिंग ट्रिक्स हैं जिस कारण से ये आम केवल कुछ ही जगह पे उगता है। अब आप यहाँ पे देख लीजिए कि आम में इतना सारा बौर आया है, लेकिन यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि इसकी प्रूनिंग करी जा रही है कि वही केवल एक या दो प्लांट मतलब इसमें फल रखेंगे और बाकी फलों को ये हटा देंगे। इससे क्या होता है कि फल का साइज़ और जो आपका फल की क्वालिटी होगी वो बहुत अच्छे से निखर के आएगी। इस वजह से पहली बात तो हर पेड़ से या हर जो भी उनके जितने भी मंजर निकलते हैं उसमें वो क्वालिटी का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है। ऐसे क्या रहता है कि जैसे कि क्वालिटी जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, प्राइस उतना ही ज़्यादा इसका हाई जाएगा। और जापान में एक ट्रेडिशनल वहाँ पे ये है कि ये असल में गिफ्ट के तौर पे लोगों को दिया जाता है, तो इसलिए ख़ास तौर से ये थोड़ा सा और महंगा हो जाता है। और इसके महंगे होने की तीसरी जो सबसे बड़ी कारण है वो है वहाँ की अर्थव्यवस्था, है ना। तो वहाँ का जो जीडीपी और बाकी का सिस्टम है वो भारत की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ के प्राइस यहाँ के प्राइस से हमको काफ़ी ज़्यादा हाई लगते हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है। और ख़ास तौर से ये केवल मियाज़ाकी का एक उनका जापान का एक शहर है जिसके नाम पे इस फल का नाम रखा गया है, तो वहाँ पे ही ये केवल उग पाता है, बाकी जगहों पे ये उग नहीं पाता है या प्रोडक्शन इसका अच्छा नहीं जाता है। ऐसा नहीं है कि नहीं निकल सकता, अपने भारत में देखिए मध्य प्रदेश में भी उग रहा है, उड़ीसा में अगर आप देखेंगे वहाँ पे भी लोगों ने लगाया, बांग्लादेश में ऑलरेडी लग के काफ़ी ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, बंगाल में, अब तो यूपी में भी अच्छा खासा उत्पादन हो रहा है। इसके लिए टेम्परेचर बहुत मैटर करता है। इसका जो ये लालिमा आती है, जो ये कलर आता है, इसके लिए जो ये पर्टिकुलर एक उसके लिए जो टेम्परेचर सेट करके रखते हैं वो हम लोगों के यहाँ प्रॉपर टाइप से नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि हमारी जो बागवानी होती है वो अधिकतर खुले में होती है कि मतलब ऊपर से शेड वेड कुछ भी नहीं लगाएंगे, है ना। और उत्तर भारत में अगर आप देखेंगे तो कभी कभी क्या रहता है, टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा चला जाता है। और ठंड में अगर आप देखेंगे तो ठंड में पता चले कि टेम्परेचर बहुत ही नीचे चला जाता है। तो ये सब बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं कलर को, है ना। ये सारी चीज़ें कलर को बहुत इफ़ेक्ट करती हैं। तो इनको एक पर्टिकुलर मियाज़ाकी का असल में ये रहता है कि बिल्कुल जैसे ये आप देख रहे हैं ना, कलर देखिए कितना अच्छा सा कलर है, तो ये कलर यहाँ पे आ पाना बहुत मुश्किल होता है, जिस वजह से यहाँ से अगर इसका प्रोडक्शन भी किया जाए तो उतना अच्छा प्राइस हमको नहीं मिलेगा। बाकी हाँ, ये मान सकते हैं कि भाई दुनिया का सबसे महंगा आम है, तो उतना तो जाएगा ही जाएगा कि जो आम नेचुरल जो हम लोग के यहाँ होते हैं उनकी अपेक्षा तो ये महंगा जाएगा ही। बहुत से लोगों को नकली प्लांट भी मिल जाते हैं बहुत सारी नर्सरियों से, तो इसके लिए आपको देखिए पत्तियाँ इस यहाँ पे आपको साफ़ सुथरी बिल्कुल दिख रही होंगी, तो थोड़ा सा अपने प्लांट से आप मैच भी कर सकते हैं कि कहीं आपका प्लांट नकली तो नहीं है, और अगर फल उसमें आया होगा तो खुद ही आपको पता चल जाएगा कि वो मियाज़ाकी है या नहीं है। इसमें यही रहता है कि जो बौर आता है वो गुच्छे में आता है, मतलब उसमें 5-6 आपको मिल जाएंगे। और इसके बाद क्या रहता है कि आप अगर उसको बहुत अच्छे से रखना चाहते हैं तो आप मंजर को जब फल बन जाए अच्छा खासा, तो मंजर को बहुत सारे जो फल होते हैं वो गिरा दिए जाते हैं। ड्रॉप आउट करने के चक्कर में ये रहता है कि जो प्लांट है वो पूरी एनर्जी एक ही या दो फल को दे पाता है। तो इससे क्या रहता है, उसका साइज़ बहुत अच्छा इंक्रीज़ होता है, उसमें कलर बहुत अच्छा आता है, और यही सारी मेजर चीज़ें जो रहती हैं ये इसके प्राइस को बढ़ा देती हैं। और अगर इनके प्लांट की बात करें तो ऐसा नहीं है कि आपको दिख रहे होंगे कि छोटी छोटी पॉली बैग में तो नहीं लगे हैं, पर इस तरह से नहीं है। इनको बहुत ही देखिए बेहतरीन तरीके से लगाया जाता है। ये अभी गमले में आपको दिख रहे हैं, लेकिन इसके नीचे भी ये पूरी तरह से मिट्टी के अंदर है, और इसी में इनको केमिकल वगैरह दिया जाता है। इनकी खाद में कंपोस्ट का इस्तेमाल तो किया ही जाता है, लेकिन केमिकल खाद का भी अच्छा खासा इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एनपीके का इस्तेमाल इसमें बहुत ज़्यादा किया जाता है। अक्टूबर के महीने में एनपीके का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है ख़ास तौर से, और फिर इसके बाद जनवरी में एनपीके का इस्तेमाल करते हैं। देखिए इसका कितना प्यारा कलर आया है। और अगर इनके आप प्लांट देखेंगे
तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि इनके प्लांट में जो शाखाएं हैं वो काफ़ी मतलब पुरानी है। ऐसा नहीं है कि प्लांट 2 या 3-4 साल पुराना आपको लगे, ऐसा नहीं है। एक भी प्लांट अगर आप इसका गौर से देखेंगे तो ये प्लांट असल में जितने भी हैं ये 8-8, 9-9 साल पुराने प्लांट हैं। इनकी प्रूनिंग अच्छे से करी जाती है। स्टार्टिंग में इनकी शाखाओं पे काम किया जाता है कि जितना अच्छा प्लांट कैनोपी बना लेगा, एक स्ट्रक्चर अपना बना लेगा, उतना अच्छा इनका प्रोडक्शन होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इनमें यही रहता है कि प्लांट को ये बहुत अच्छे से ग्रोथ कराते हैं। ग्रोथ कराने के बाद में प्लांट में ये रहता है कि आप जितनी अच्छी, ज़्यादा मजबूत, बढ़िया शाखाएँ आप निकलवा सकते हैं, आप उतना निकलवाइए। और फिर इसके बाद आप प्लांट में ये रखिए कि प्लांट को हर बार आपको प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि प्रूनिंग करेंगे तभी आपको नई शाखाएं मिलती रहेंगी, और नई शाखाएं आपको मिलती रहेंगी तो उसी पे आपको बढ़िया मंजर आएगा और बढ़िया प्लांट आपका हेल्दी, और फ्रूट जो देगा वो काफ़ी अच्छा आपको देगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो रहती हैं, ये हम लोग, ऐसा नहीं है कि ये यहीं पे केवल अप्लीकेबल होती हैं। अगर आप रूफ़ गार्डनिंग करते हैं घर में, या गमले में लगाते हैं, छत पे लगाते हैं, तो उसमें भी आपको बस ये याद रखना पड़ेगा कि गमला इम्पॉर्टेंट नहीं है कि वो 12 इंच का है या आपने 14 इंच का इस्तेमाल किया है या कितना ही बड़ा इस्तेमाल किया है। आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप प्लांट को कितना मैच्योर करते हैं उस गमले के अंदर, है ना। अब टेम्परेचर देखिए, इस यहाँ पे टेम्परेचर का बहुत वैल्यूएशन है, क्योंकि यहाँ पे उनको फल उसी तरह से ही लेना है। तो जिस तरह से फल उनको चाहिए उस तरह से टेम्परेचर उनको सेट करना पड़ेगा। अब होता क्या है, बाहर उतना अच्छा टेम्परेचर अगर नहीं मिल पा रहा तो हीटिंग प्रोसेस शुरू करते हैं अंदर, जिसकी वजह से फल में पकने की जो क्षमता है वो ज़्यादा तेज़ हो जाती है, कलर बहुत अच्छा सा आता है। तो ये सारी मेजर चीज़ें रहती हैं जो वहाँ पे नोट की जाती हैं। और हम लोग जो बागवानी करते हैं, छत पे लगा देते हैं मियाज़ाकी या कुछ भी, तो उसमें हमको सबसे पहले एक काम करना ये चाहिए कि हम लोग को एक स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से प्लांट का बनाना चाहिए, जिसको कहते हैं कैनोपी। वो अगर आपने अच्छा डेवलप कर लिया है ना, बढ़िया शाखाओं के साथ। अब देखिए यहाँ पे भी इन्होंने प्लास्टिक के गमले यूज़ किए हैं, लेकिन उसके नीचे जो इनका ड्रेनेज वाला सिस्टम है वो पूरा का पूरा नीचे से खुला हुआ है। तो सारी जो जड़ें हैं प्लांट की वो डायरेक्ट नीचे जाती हैं ज़मीन के अंदर। इससे क्या रहता है, प्लांट ग्रोथ बहुत तेज़ी से करता है। और एनपीके और कोई भी केमिकल उनको देना होता है तो वो उसी मिट्टी में देते हैं, ना कि गमले में देते हैं। हो सकता है कभी गमले में ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए, तो वहाँ की रूट्स को छेड़ा ही नहीं जाता है। जो भी छेड़ा जाएगा वो नीचे की रूट्स को छेड़ा जाता है ना। केमिकल वगैरह देने में, इनकी प्रोसेसिंग करने में भी इनको काफ़ी समय लगता है। पर्टिकुलर एक एक फल को ये लोग देख देख के उस हिसाब से उस पर टैग करते हैं कि कौन सा, मतलब जैसे अपने यहाँ ग्रेड नहीं दिया था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो इसी तरह से हर उसमें ग्रेड दिया जाता है। पैकेजिंग के बाद उसमें नंबर पड़ जाता है, और फिर इसके बाद इसमें क्या रहता है, इनकी बोली लगती है ना। जैसे अपने यहाँ नीलामी जिसको कहा जाता है, तो इस तरह से नीलामी टाइप का यहाँ पे होता है प्रोसेस। उसके कारण ये फल जो होता है वो महंगा होने लगता है। अब भाई किसी को गिफ्ट देना है, आदमी यही सोचता है कि महंगी से महंगी चीज़ दें, तो वहाँ का ये ट्रेडिशनल भी है, तो उस कारण से ये फल की कीमत और ज़्यादा हो जाती है। बाहरी बाज़ार में भी कीमत इसकी काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है, और अब तो भारत में भी इसकी अच्छी खासी खेती की जाने लगी है। कुछ एक जगहों पे अभी मैंने देखा है, तो वहाँ पे इसका प्लांटेशन काफ़ी अच्छा किया गया है, और अभी लोग मदर भी इसके अच्छे से तैयार कर रहे हैं, ओरिजिनल मदर, और जहाँ से मतलब बढ़िया आपको प्लांट भी मिल सकते हैं। तो लोकल नर्सरियों में तो खैर अभी प्लांट अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये है कि अगर आप कोई अच्छी नर्सरी में देखेंगे तो वहाँ पे आपको प्लांट मिल जाएंगे। और इसको पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद, इसमें स्टिकर वगैरह सब लगाने के बाद, फिर इसके बाद इसकी नीलामी कर दी जाती है। लेकिन प्लांट अगर आप घर में लगाते हैं या गमले में लगाते हैं तो कैनोपी पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप उसका एक स्ट्रक्चर अच्छा कर ले जाएंगे, आम का पेड़ कोई भी हो, अगर आप उसका एक स्ट्रक्चर अच्छा कर देते हैं तो आप मतलब ये समझिए कि जैसे क्या होता है कि सिंगल एक ब्रांच होती है, उसमें एक ही बौर आएगा, एक ही मंजर आएगा, और उसमें एक ही फल लगेगा, या 2 लग गए, 3 लग गए, तो इससे क्या रहेगा, प्लांट जो भी खाना लेगा वो एक ही मंजर पे जाके वो पूरा का पूरा दे पाएगा। और अगर कैनोपी आपने अच्छी सी बना दी, 4-5 शाखाएँ हो गई तो 4-5 बौर आएंगे, है ना। तो आप प्लांट के स्ट्रक्चर को बेहतर करने की कोशिश करा करिए, और प्लांट को थोड़ा सा मतलब आप ध्यान दिया करिए ताकि वो थोड़ा सा मैच्योर हो सके।
होता क्या है कि आप प्लांट को देखिए कितना माइक्रो में वो देख रहे हैं कि किसी तरह से दाग है कि नहीं है, मतलब कस्टमर के लिए भी कितना ज़्यादा वो ध्यान दिया जा रहा है। तो इस वजह से इन चीज़ों के प्राइस काफ़ी बढ़ जाते हैं। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, ठेलों पे जाएंगे, भैया 2 किलो आम दे दो, 4 किलो दे दो, इतना ज़्यादा नहीं ध्यान देंगे। अब जैसे मैंने आम ख़रीदा था तो देखिए ये ऑनरेला नर्सरी, इनके यहाँ भी देखिए ये आम लटका हुआ है मियाज़ाकी का, है ना। तो आप यहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं अगर आप चाहें। और क्योंकि मैंने यहीं से आम का, मियाज़ाकी के आम का प्लांट इन्हीं के पास से लिया था। ये भी अच्छे प्लांट देते हैं और काफ़ी मुनासिब रेट में भी देते हैं, बहुत महंगा नहीं रहता इनका। और ये असल में थोड़ा सा अपने से मदर तैयार करने के बाद ही प्लांट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बनाने के बाद, ग्राफ्ट करने के बाद। तो यहाँ पे प्लांट थोड़े से मुनासिब रेट में मिल जाते हैं। कुछ लोग बाहर से ख़रीदते हैं और ख़रीदने के बाद फिर दूसरी नर्सरी से मतलब ख़रीदा उन्होंने और फिर बेच रहे हैं दूसरे को, तो उनको अपना मार्जिन भी देखना पड़ता है, उसमें भाड़ा आना जाना सब सारी चीज़ें रहती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या रहता है कि ये अपने प्लांट को खुद ही से अपना बनाते हैं और फिर इसके बाद इसका सेल करते हैं। देखिए सभी में फल आया हुआ है, अच्छे से आया हुआ है और बड़ी पॉलीथीन में इन्होंने लगा रखा है। और ये जो भी प्लांट मतलब आपको मिलेगा वो 2 साल 2.5 साल पुराना आपको मिल जाएगा और प्लांट आपको अच्छा मिलेगा। बाकी आप देख सकते हैं, आपको पसंद आए तो आप ले सकते हैं, वरना आप जो नर्सरी आपको सही लगे आप वहाँ से ले लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है। इनके पास थोड़ा सा हमें सही लगता है तो मैं यहाँ से प्लांट लेना ज़्यादा अच्छा समझता हूँ। बाकी यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आज की डेट में मुझे आपको देनी थी कि किस तरह से फार्मिंग यहाँ पे करी जाती है मियाज़ाकी की, है ना। तो ये मेरे को छोटा सा एक वीडियो बनाना था आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को पता चल सके। जैसे बहुत से लोगों ने प्लांट लिया होगा दूसरी नर्सरियों से, तो एटलीस्ट कम से कम उसके पत्तों से मैच करके अपने प्लांट को देख सकते हैं। तो इससे ये पता चल जाएगा कि भाई असली है भी या कि नहीं है, या आप गलत फैमिली में भी 4-5 साल से लगे हुए हैं। तो यही सारी चीज़ें थी। और मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को और खूब सारा शेयर करिएगा। इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।